नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो कि है रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिजम्स। उसके सभी नीट पीवाईक्यूज यानी इतने सालों में नीट में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली काफी सारे टॉपिक्स हैं बट ओवरऑल हम देखें तो दो टॉपिक्स के बारे में हम बात करते हैं। पहला टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन्हीं से मिला के क्वेश्चंस आए हुए हैं। एसेक्सुअल से 16 क्वेश्चंस आए हुए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिला दें तो टोटली इस चैप्टर से केवल और केवल 28 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं इसी एक वीडियो में। ठीक है। पहला क्वेश्चन जो कि है हमारा टॉपिक 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कहता है जेनेरा लाइक सिलेजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स। मतलब सिलेजिनेला और साल्विनिया जैसे जितने भी जेनेरा है वो दो काइंड के स्पोर्स बनाते हैं। दो काइंड यानी दो टाइप के स्पोर्स बना रहे हैं। ठीक है। अब इसके लिए पूछ रहा है कि सच प्लांट्स आर नोन एज, इनके लिए टर्म क्या यूज करें हम। ठीक है। तो अलग अलग होने के लिए स्पोर्स बना रहा है तो उसके लिए पहले तो हम टर्म यूज करेंगे स्पोरस। ठीक है। अलग अलग बना रहा है तो इसलिए हम टर्म यूज करेंगे हेटेरो। तो हेटेरो स्पोरस यही हमारा आंसर होगा जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, जो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल यानी एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर है किसमें, अगेव में। अगेव हमारा प्लांट है उसमें कौन सा वेजिटेटिव प्रोपग्यूल मिलता है। तो एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स दिए हुए हैं उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। वहां पे साफ लिखा हुआ है इसका आंसर जो कि है बल्बिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि स्ट्रोबिलाई या कोन्स वो किस में मिलते हैं। स्ट्रोबिलाई या कोन्स क्या होते हैं, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। जिसमें जो कि किस में काम आता है, अगेन रिप्रोडक्शन में काम आता है ना। ये हमें मिलते किस में है, ये हमें मिलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है। तो उन्हीं में से एक एग्जांपल मुझे ऑप्शंस में दिख रहा है जो कि है ऑप्शन नंबर सी, इक्विसेटम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। गलत स्टेटमेंट हमें मार्क करना है। पहली बात तो यही हो गई। ठीक है। ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्लाविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड्स एंड एलएसडी। सही बात है। हमने पढ़ा है कि जो क्लाविसेप्स होता है वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, एल्कलॉइड भी प्रोड्यूस करता है और एलएसडी भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कॉनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। हाँ, हमने फंजाई में देखा है कि जो कॉनिडिया बन रहे हैं वो एक्सोजिनसली बन रहे हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि एस्कोस्पोर्स एंडोजिनसली। हाँ, एस्कोस्पोर्स तो एंडोजिनसली ही बनते हैं। सही बात है। सी ऑप्शन कह रहा है यीस्ट्स हैव फिलामेंटस बॉडी। पहली बात तो यही गलत हो गई, यीस्ट की फिलामेंटस बॉडी नहीं होती। ठीक है। विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, नहीं, गलत बात है। यीस्ट की बल्कि फिलामेंटस नहीं बल्कि सेलुलर और सर्कुलर बॉडी होती है। ठीक है। लास्ट ऑप्शन हमारा कहता है कि मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज। हमें पता है कि मॉरल्स और ट्रफल्स एडिबल होते हैं तो ये भी सही है। जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। ऑफसेट्स अगेन ये उसी डायग्राम से क्वेश्चन है जहां से अगेव वाला क्वेश्चन था कि ऑफसेट्स कहां पे बन रहे हैं, है ना। तो कहां पे बन रहे हैं ये तो आप मुझे बताना, किस प्रोसेस से बन रहे हैं वो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोटिक डिविजन्स की ऑफसेट्स जो हैं वो माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं। क्यों, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव एक स्ट्रक्चर है ना कि कोई स्पोर या फिर गैमेट। ठीक है। स्पोर गैमेट होता तो हम मियोटिक डिवीजन का सोच सकते थे। ठीक है। पार्थिनोकार्पी कहाँ आता है, फ्रूट्स में आता है। पार्थिनोजेनेसिस भी यहाँ पे नहीं होगा।
ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोटिक डिविजन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे पास कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। गलत स्टेटमेंट हमें अगेन मार्क करना है। ठीक है, ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जो जो ऑफ स्प्रिंग्स बना रहे थे हमने उनको क्या नाम दिया था? क्लोन ही नाम दिया था। बी ऑप्शन कह रहा है माइक्रोस्कोपिक मोटाइल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड जूस्पोर्स। हाँ, जो भी मोटाइल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जू स्पोर का नाम ही ये इसलिए पड़ा, जू यानी वो मोटाइल है, स्पोर क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने इसको ये नाम दिया। सी ऑप्शन कहता है इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम इंटरनोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। ये चीज इसने गलत कही है। ठीक है, डी ऑप्शन कहता है वाटर हाइसिंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस। हाँ, जो वाटर हाइसिंथ है, जो जिसको हम और क्या कहते हैं, आइकॉर्निया कहते हैं, इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा ही इसलिए गया था क्योंकि ये पानी में से ऑक्सीजन खींच लेता है जिससे फिशेस की डेथ हो जाती है। तो द ओनली ऑप्शन इनकरेक्ट हियर इज ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ये कह रहा है कि पटेटो, बनाना और जिंजर में इंटरनोड से प्लांटलेट्स अराइज होती है, बल्कि ऐसा नहीं होता। वो कहां से अराइज होती है? नोड्स से अराइज होती है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया हुआ है और उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगेन ये उसी डायग्राम में से क्वेश्चन है, उसी फिगर में से क्वेश्चन आया हुआ है कि पहले तो देखो कि ऑफसेट्स मैंने ऊपर पूछा था किस में मिलता है, यही आ गया, वाटर हाइसिंथ में मिलता है, सही बात है। ठीक है, राइजोम बनाना में मिलता है, हाँ राइजोम बनाना में ही होता है। फिर आगे बोल रहा है कि बाइनरी फिजन, सार्गैसम लिख दिया, सार्गैसम नहीं होता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सार्गैसम में हमारा होता है फ्रेगमेंटेशन। क्यों? क्योंकि सार्गैसम क्या है? एक फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज है जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम किससे करा रहे हैं? फ्रैगमेंटेशन से करा रहे हैं। बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या है हमारा? अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कॉनिडिया पेनिसिलियम, हाँ पेनिसिलियम फंजाई में कॉनिडिया बनता है। ठीक है, तो उसका जो हमें नॉट करेक्टली मैच पूछा था उसका आंसर हो जाएगा सी, बाइनरी फिजन का सारगैसम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट्थ। क्वेश्चन नंबर एट्थ हमारा कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इस बार हमें पूछा कि करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो अनियन एक बल्ब है, हाँ सही है, ये तो पहला ही सही हो गया। ठीक है, तो आंसर तो मिल गया कि हाँ अनियन बल्ब है। फिर भी हम आगे वाले ऑप्शंस पढ़ेंगे कि उनमें क्या क्या गलत है। जिंजर शक्कर है, नहीं जिंजर राइजोम है। ठीक है, फिर क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास में कॉनिडिया बनती है, नहीं क्लमाइडोमोनास में जूस्पोर्स बनते हैं। और यीस्ट, यीस्ट में जूस्पोर्स बनते हैं, नहीं यीस्ट में फिजन होता है। ठीक है, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ हमारा कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अगेन सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऑप्शंस है, आंसर वही है हमारा ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, अनियन बल्ब। ठीक है, द आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर। अच्छा, ये क्वेश्चन गलती से रिपीट हुआ है, ये वैसे रिपीटेड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेंथ। क्वेश्चन नंबर टेंथ हमारा कह रहा है कि द आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर, कि जो आईज वाला स्ट्रक्चर बनता है पोटैटो के हमारे ट्यूबर में, ठीक है, उस वो एक्चुअली प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? वो होता है हमारी एक्सिलरी बड्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पहली बात तो हमारा ये सी, जो कि है एक्सिलरी बड्स। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे कि क्या है। ट्यूबर इज ओवल एंड स्फेरिकल swollen अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, ये हमें पता है कि लैकिंग एडवेंटिशियस रूट्स, इसमें एडवेंटिशियस रूट्स नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसमें अलग अलग टाइप के डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं आईज। और वो क्या होती हैं? वो होते हैं हमारे एक्सिलरी बड्स।
इसके अलावा एक्सिलरी बर्ड्स के पास में हमें एक और स्ट्रक्चर मिलता है स्केली लीव्स का, ठीक है, जो कि अगर आप पटेटो देखेंगे तो पटेटो कैसा होता है, ये पटेटो है तो इसमें आय ऐसी होती है, ठीक है, तो ये जो गोल स्ट्रक्चर है ये तो है हमारा क्या, एक्सिलरी बर्ड, और जो ये आईब्रो जैसा लग रहा है ये हमारी है स्केली लीव्स, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पटेटो। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया अकर्स बाय, कि जो पिस्टिया है हमारा प्लांट, उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगेन किससे हो रहा है, तो इसमें भी हमारा सेम जैसा हमारा आइकॉर्निया में होता है सेम ही हमारा पिस्टिया में होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑफसेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट अकर्स बाय, अब मिंट का पूछ रहा है, मिंट में किससे होता है, मिंट में अगेन स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम नाम देते हैं क्या, सकर, ठीक है, मिंट में सकर्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन विच वन इन which one pair both the plants can be vegetatively propagated by leaf pieces, मतलब सिंपली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लीफ से प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होने वाले दो हमें प्लांट्स के नाम बताने हैं, तो एक नाम तो हमें पता है कि ब्रायोफाइलम, और दूसरा नाम जो हमें वैसे ही याद रखना है वो है कैलन कोई, ठीक है, तो कैलन कोई एंड ब्रायोफाइलम कौन सा ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि ड्यूरिंग रीजनरेशन रीजनरेशन मॉडिफिकेशन के टाइम पे ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नोन एज, कि जो रीजनरेशन के टाइम पे मॉडिफिकेशंस होते हैं ऑर्गन टू अदर ऑर्गन, उसे नाम क्या दिया जाता है, तो उसे हम नाम एपीमॉर्फोसिस, एपीमॉर्फोसिस हम टर्म देते हैं कब, किन चीजों को, उन मॉडिफिकेशंस को जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन, आंसर हो जाएगा हमारा बी, एपीमॉर्फोसिस, ठीक है। बाकी टर्म्स के भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं कि मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है और एपीमॉर्फोसिस क्या होता है, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि अ पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स ऑब्टेन फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऊपर भी हमने सेम क्वेश्चन किया था बट वहां पे उल्टे तरीके से पूछा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं जो सेम रहेंगे जेनेटिकली, उनको हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे उल्टा पूछा है, उसको नाम देते हैं हम क्लोन्स का, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारे फर्स्ट टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है हमें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ अगेव अकर्स थ्रू, फिर से सेम क्वेश्चन कि अगेव में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का कौन सा ऑर्गन है, तो वो ऑर्गन है हमारा बल्बिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अब आ गया हमारा टॉपिक नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि विच ऑफ द प्लांट इज मोनोइशियस, मोनोइशियस, मोनोइशियस मतलब बायसेक्सुअल, है ना, यानी एक प्लांट पे ही हमारे मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट हो, तो इसका हमारा एग्जाम्पल है कारा, ठीक है, कारा में हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वन इट्स लाइफ टाइम, अपनी पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही ब्लॉसम फ्लावर होने वाला कौन सा प्लांट है, ठीक है। तो अब हम क्या पहले तो सारे एग्जांपल्स देखेंगे, सारे ऑप्शंस देखेंगे क्या क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है हमें कि भाई मैंगो, भाई मैंगो एक ही बार फ्लावर होता तो एक ही बार पेड़ लगता, उसमें एक ही बार फ्लावर आता, एक ही बार फ्रूट आता, फिर वो पेड़ मर जाना चाहिए था, वो खराब हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे तो हर साल आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है जैक फ्रूट, जैक फ्रूट में भी सेम चीज, जो हमारा कटहल होता है, तो कटहल में भी हर बार फ्रूटिंग होती है, फ्रूटिंग किस की वजह से होती है, फ्लावरिंग की वजह से होती है, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन कहता है पपाया, पपाया में भी सेम चीज है, बार बार फ्रूट्स आ रहे हैं, बार बार फ्रूट्स आ रहे हैं मतलब बार बार फ्लावरिंग हुई है,
तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बैम्बू की स्पीशीज। बैम्बू स्पीशीज के बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि एक ही बार में, मतलब एक ही बार अपनी लाइफ टाइम में, वो भी कब, 50 to 100 ईयर्स के लाइफ स्पैन, मतलब टाइम के बाद बैम्बू स्पीशीज फ्लावर होती है। ठीक है। प्लांट्स तो पेरिनियल है लेकिन मोनोकार्पिक है। मोनोकार्पिक यानी सिर्फ एक बार ही फ्लावर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि which one of the following generates new genetic combinations? नए genetic combinations कहाँ बनेंगे leading to variations? ये हमने किस में पढ़ा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर ही इसलिए हुआ है इन्वायरमेंट में, क्यों? क्योंकि इसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशंस नए नए बन सकते हैं जिससे वेरिएशन आ सकता है। वेरिएशन लीडिंग टू एवोल्यूशन। ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि मैच द कॉलम 1 and 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन। है ना? तो हमें पहले तो इनको मैच करना आना पड़ेगा। क्या क्या कह रहा है? कॉलम 1 में मेरे पास ए ऑप्शन कहता है कि पिस्टल्स फ्यूज्ड टुगेदर। जो पिस्टल्स होता है, पिस्टल पहले तो फीमेल ऑर्गन है ये, ठीक है, उनको फ्यूज कर दिया एक साथ, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे सिनकार्पस। सिनकार्पस जो ओवरी होती है उसी में हमारा जो पिस्टल्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं। तो ए का तो हो गया थर्ड। फिर चलते हैं हम आगे। आगे कह रहा है हमारे पास कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? पहला जो हमें कॉलम 2 में पहला दिख रहा है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस नाम दिया गया है उस प्रोसेस को जिससे गैमेट्स बनते हैं। ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि हाइफी ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज। हायर एस्कोमाइसिटीज में हाइफी को हमने एक स्पेशल नाम दिया था, डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक क्यों? क्योंकि उसमें डाइकैरियन फेज देखने को मिलती है। डाइकैरियन मतलब एक ही सेल में दो न्यूक्लियस। डाई दो, कैरियन यानी न्यूक्लियस। ठीक है। आगे वाला ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन कहता है कि यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को हमने क्या नाम दिया है? उसको हम नाम देते हैं पिस्टिलेट फ्लावर्स। क्यों पिस्टिलेट? मैंने अभी बताया था फीमेल ऑर्गन है पिस्टिल, उसी से नाम आया है पिस्टिलेट फ्लावर। ऐसे मैच कर करके हमारा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। ऑप्शन नंबर डी मुझे आंसर दिख रहा है अपना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हमें पूछ रहा है कि सिलेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत जवाब हमें बताना है। ठीक है। सही जवाब, हमें तो सही जवाब बताना है लेकिन वो पूछ रहा है कि गलत कौन सा है स्टेटमेंट। ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन कहता है आइसोगैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। हाँ, आइसोगैमेट्स हमने नाम ही इसलिए दिया था, आइसो यानी सेम, सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर होगा इनका। ठीक है। आगे हमारे पास है एन आइसोगैमेट्स। एन आइसोगैमेट्स डिफर ईदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। कुछ अलग होगा इसलिए हमने नाम दिया एन आइसो। ठीक है। आगे कह रहा है इन ओमाइसिटीज, ठीक है, फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल व्हाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। बिल्कुल ही उल्टी बात कर दी इसने। क्या? कि जो हमारा ओमाइसिटीज होते हैं उनमें क्या होता है? फीमेल गैमेट तो होती है लार्जर एंड नॉन मोटाइल, वहीं पे हमारा जो मेल गैमेट होता है वो होता है स्मॉलर एंड मोटाइल। ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर है हमारा बाकी के ऑप्शंस का एक और ऑप्शन बचा हुआ है, वो क्या कहता है? क्लमाइडोमोनास एग्जिबिट्स बोथ आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी एंड फ्यूकस शोज oogammy। सही बात है। क्लमाइडोमोनास हमारा दोनों का एग्जाम्पल है, आइसोगैमी भी करता है एनाइसोगैमी भी करता है कई केसेस में। फ्यूकस लेकिन हमारा oogammy शो करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन हमें कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तब वहां पे जनरली क्या बनता है? हमेशा नहीं, जनरली क्या दिखता है? तो जिस वजह से हमने इसको प्रेफर किया था, जो कि हमने अभी एक ऊपर क्वेश्चन भी किया था, वही इसका आंसर मुझे दिख रहा है। क्या?
न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन। लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड्स ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड डॉर्मेसी ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। लार्ज बायोमास ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। The only thing related is new genetic combination leading to variation. आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 23। 23वां क्वेश्चन कहता है कि why is वीवी पैरी अनडिजायरेबल कैरेक्टर फॉर एनुअल क्रॉप प्लांट्स। की वीवी पैरी जो होता है, जहां पे क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वो प्लांट्स पे ही क्या होने लग जाते हैं, जर्मिनेट होने लग जाते हैं। तो वो एनुअल क्रॉप प्लांट्स के लिए अनडिजायरेबल क्यों है, ठीक है। तो हम ऑप्शंस पढ़ेंगे, हमारे क्या क्या कह रहे हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कहता है इट रिड्यूसेस द विगर ऑफ द प्लांट। नहीं, विगर ऑफ द प्लांट रिड्यूस करने से उसको अनडिजायरेबल नहीं कह रहे हम, या ऐसा हो भी नहीं रहा है, ठीक है। बी, इट एडवर्सली अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द प्लांट। नहीं, फर्टाइल तो है ही ना प्लांट, फर्टाइल है तभी तो उसके सीड्स भी ग्रो हो पा रहे हैं, उस पे सीड्स लग रहे हैं, ठीक है। सी कह रहा है कि द सीड एग्जिबिट लॉन्ग डॉर्मेसी। अरे लॉन्ग डॉर्मेंसी होती तो वो ग्रो नहीं होता, लेकिन बात तो यही है ना कि वो ग्रो हो रहा है, वो भी प्लांट के ऊपर ही, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द सीड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड अंडर नॉर्मल कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट सीजन। ये हो गया हमारा आंसर कि हमें अगले सीजन में भी तो क्रॉप लगानी है। अगर वो सीड्स वहीं पे उसी टाइम पे उस प्लांट के साथ ही उग गए, वहीं पे जर्मिनेट हो गए, तो हम नेक्स्ट सीजन के लिए उनको स्टोर कैसे करेंगे? हम नेक्स्ट सीजन में नए सीड्स कहाँ से लाएंगे? हमको यही वाले स्टोर करके रखने पड़ेंगे। तो ये वाले स्टोर तब करेंगे ना जब वो जर्मिनेट ना हो, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊगैमी फर्टिलाइ इन ऊगैमी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स। हमने ऊपर देखा कि क्या होता है, एक तो लार्ज फीमेल नॉन मोटाइल गैमेट होगा, एक स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट होगा। ऊगैमी याद कैसे रख सकते हो? ऊगैमी आप याद रख सकते हो ह्यूमंस के एग्जाम्पल से, कि ह्यूमंस में कैसा होता है कि जो एग सेल होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट होता है। और जो मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है, वो होता है स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, ठीक है। तो ये हो, इससे याद रख सकते हो आप ऊगैमी को। इसमें मुझे ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। एक पहला ऑप्शन कहता है कि स्मॉल नॉन मोटाइल फीमेल, ना यही गलत हो गया। लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 25। 25th क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस of series of changes from larva to adult। लार्वा से अडल्ट में जितने भी चेंजेस होते हैं, तो आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद वाली स्टेज में जहां पे सारे चेंजेस होते हैं लार्वा से अडल्ट में, उसको क्या नाम दिया जाता है? ऊपर हमने एक देखा था एपीमॉर्फोसिस, उसके नीचे मैंने बोला था मेटामॉर्फोसिस की दी हुई है, यही है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस वो चेंजेस होते हैं जो लार्वा से एडल्ट स्टेज में जो कन्वर्ट होता है, उसमें जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 26। 26वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि पेरिनियल प्लांट, जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, डिफर्स फ्रॉम बाइनियल इन। बाइनियल और पेरिनियल में फर्क क्या होता है? बाइनियल 2 सीजन्स के बाद मर जाता है, मतलब उसमें फ्लावर और प्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। पेरिनियल प्लांट साल भर, सालों साल चलते रहेंगे, ठीक है। यही हमारा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर डी, नॉट डाइंग आफ्टर सीजनल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। कि जब सीजनल प्रोडक्शन हो गया फ्लावर्स का बाइनियल प्लांट्स में, तब वो मर जाएंगे, लेकिन पेरिनियल प्लांट्स नहीं मरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिनगैमी का क्या मतलब होता है? सिनगैमी, सिनगैमी हम टर्म यूज करते हैं जब हमारे गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, उस प्रोसेस के लिए। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को नाम दिया जाता है सिनगैमी, या फिर फर्टिलाइजेशन भी इसी को कहते हैं अकॉर्डिंग टू आर एनसीईआरटी। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का है, क्वेश्चन बोलता है न्यू बनाना प्लांट्स डेवलप
फ्रॉम, नए बनाना प्लांट्स किससे बनते हैं, मतलब बनाना में कौन सा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, तो वो होता है हमारा सकर के थ्रू। ठीक है, बनाना डेवलप्स फ्रॉम सकर्स। ठीक है, हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस दोनों टॉपिक्स को मिला के इस चैप्टर के, एंड ये चैप्टर भी खत्म। ठीक है,